जो कुछ भी हुआ उसे वैसे का वैसा हूबहू बताया तो नहीं जा सकता। बताने वालों के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। किसी को कुछ याद आता तो किसी को कुछ। खैर इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि कुछ ना कुछ तो हुआ, वरना कुछ बोलने या बताने की नौबत ही नहीं आती। हाँ, हवा यही देख लीजिए, ये है खीर भवानी। इस जगह लोग पूजा के लिए, जगने के लिए हमेशा इकट्ठा होते हैं। श्रीनगर से करीब 1.5 घंटे की दूरी पे एक छोटा सा गांव है तुर्क। यहाँ लोग हमेशा पूजा के लिए, यज्ञ के लिए या हवन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। माफ कीजिएगा, तैयार नहीं, तैयार रहते हैं। हाँ तो तैयार ही था मैंने। सही तो कहा इन्होंने, तैयार रहते हैं। नहीं, इन्होंने तैयार बोला है, इन्हें तैयार बोलना है। नहीं बोला जा रहा है तो जाने दीजिए। हाँ तो मैं कह रहा था कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये जगह ऐसी है जैसे कैथोलिक के लिए वेटिकन। वो चाहे कहीं पे भी हो, उनका मानना है कि ये जगह उनकी अपनी जगह है, इसलिए साल भर वो कहीं पर भी हो, यहाँ का एक ना एक ट्रिप तो मैनेज कर ही लेते हैं। अरे मैनेज नहीं, मियानेज। सही तो कहा। अब जरूरी थोड़ी ना हर चीज खींची जाए। हाँ सही कहा इन्होंने। तो अब हम तैयार हैं और अब हम मैनेज करेंगे। हाँ। बाहर से देखने में बिल्कुल पता नहीं लगता कि अंदर इतना बड़ा मंदिर है। ये मंदिर एक चबूतरे में बना है जिसके चारों तरफ एक छोटा सा तालाब है। कहने वाले कहते हैं इस तालाब का पानी अपने माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है, कभी हरा, कभी नीला तो कभी सफेद। कहते हैं मिलिटेंसी के वक्त इसका रंग काला हो गया था। दूर एक बड़ा सा बंकर है, वहाँ एक बड़ा सा गेट है जहाँ पे आर्मी का बंकर है। वहाँ पे आर्मी के लोग उनकी गाड़ियाँ, गोलियाँ, बंदूकें ये लेकर के स्टेशन रहते हैं। और जब गाशा यहाँ पहली बार आया था तब यहाँ पे आर्मी नहीं थी और तब उसकी उम्र थी 6 महीने और 2 दिन। और वो सो गई। ये है बर्न हाउस। इस स्कूल का एक कमरा और बाकी के सभी कमरे ऐसे ही लाइन में लगे हुए हैं। स्कूल के बाहर एक बड़ा सा मैदान, मैदान की उस तरफ एक सड़क और सड़क की उस तरफ एक चर्च, सड़क की उस तरफ एक चर्च। तो जब दाशा क्लासरूम में बैठता तो खिड़की से सड़क पे आने जाने वाले लोगों को गिनता और खिड़की में जब दूर से अपनी उम्र लिखा करता था। 10 साल 5 महीने और 6 दिन 7 दिन। और गाशा के सबसे फेवरेट टीचर थे बुखारी सर। तो जब गाशा बुखारी सर की क्लास में बैठता तब वो खिड़की से बाहर नहीं देखता था। चलो बैठ जाओ और concentrate. If you will concentrate, you will go
नाजिर। एक बार गाशा की क्लास डल लेक पर करम सिंह आइलैंड पर पिकनिक के गई। तभी उन दोनों ने मिलकर इस जगह को ढूंढ निकाला था। बाहर से देखने में तो किसी वॉचमैन की केबिन की तरह था, पर अंदर के कचरे से साफ पता चलता कि काफी वक्त से यहाँ कोई नहीं रहता। उन दोनों ने ठान लिया, अगर कभी किसी से छुप के कहीं आना पड़े तो वो यही आएंगे, अपनी जगह पर। यहाँ दीवार के नीचे एक छोटा सा छेद था। जगह यहाँ दीवार के नीचे एक छोटा सा छेद, जहाँ गाशा अपनी प्लास्टिक की बंदूक निकालकर बाहर वाली दुनिया पर नजर रखता था। दोनों ने तय किया कि धीरे धीरे करके अपना सारा जरूरत का सामान यहाँ लाकर रख देंगे। इस वक्त गाशा की उम्र थी 11 साल 3 महीने और 2 दिन। नाजिर, अब हमें यही रहना होगा। हाँ, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। हमें किसी ने पकड़ लिया तो? कोई नहीं पकड़ेगा, इतने शोर शराबे में कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन मुझे ना डर लग रहा है। तू डर मत, हम संभाल लेंगे। अच्छा मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? केरोसिन लाने। केरोसिन क्यों? ठंड लग रही है, आप चलाएंगे? अरे नहीं, मैं नाली से लेना। और तू इधर आकर केरोसिन कहाँ से लेकर आएगा? घर से ले आऊंगा। अरे नहीं, तू रुक, तुझे बाहर देखना था कितना शोर है। नहीं, आ जाओ। नहीं, मैं नहीं। अरे मैं नहीं जाऊँगा। अरे मैं कहाँ है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और तू यहाँ से बाहर मत निकलना। जा चुप जा। नाजिर, जल्दी आना, मैं यहाँ अकेला हूँ। नाजिर, नाजिर। उस वक्त गाशा की उम्र थी 11 साल 3 महीने और 2 दिन। और आज गाशा की उम्र होगी करीब 34 साल 3 महीने और 2 दिन। वो इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट पे खड़ा है, पहले से थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया। अभी भी एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, घड़ी घड़ी जूते साफ करता रहता है। उसके नाखून चबाने की आदत अभी तक नहीं गई। आजकल कॉफी थोड़ा ज्यादा पीने लगा है। आज कॉफी पीते पीते एक अजीब बात, उसने कॉफी वाले को पैसे दिए और अपना बैग उठाने के लिए मुड़ा तो उसकी नजर सामने की तरफ लोडर पे पड़ी। वहां वो लोडर लोगों का सामान भर रहे। उनमें से एक लोडर उसे जाना पहचाना लगा। वो अभी कुछ दिनों पहले ही खीर भवानी आया था गाशा के अर्जुन मामा को उनका बैग लौटाने। तो जैसे ही उसे दोबारा मुड़ करके उस लोडर को देखा तो उसे लगा कि हो सकता है ये नाजिर ही हो। ये नाजिर हो ही नहीं सकता है। नाजिर की नाक तो लंबी थी, इससे भी कहीं ज्यादा लंबी। अब इंसान बढ़ जाए तो नाक थोड़ी ना नहीं बढ़ेगी। अरे नाक की मर्जी, अब वो ना बढ़ना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? नहीं, ये नाजिर हो ही नहीं सकता है। नाजिर हमेशा अपने कमर पे हाथ रख के खड़ा होता था। इसको देखो, इसके हाथ तो जेब में है। इन सब बातों से गाशा उकता सा गया था। जब से उसने नाजिर को जब से उसने उस लड़की को देखा है जो किसी न किसी एंगल से नाजिर की तरह दिखता है, वो परेशान हो उठा। ना तो वो इस साल खीर भवानी आता, ना उस लड़के को देखता, और ना ये सारी चीजें उसके सर का दर्द बन। और वैसे भी वो तो इस साल खीर भवानी आना भी नहीं चाहता। मैं तो इस साल आ रहा भी नहीं चाहता। मुझसे पूछा गया कि क्यों आ रहा है। मम्मी ने कहा मिंटी दीदी की शादी हो गई है, आ जाओ। अर्जुन मामा का ट्रांसप्लांट हो रहा है, आ जाओ। अब उनको कौन बताए कि छुट्टी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और मेरे महान कंपनी के महान बॉस मिस्टर खन्ना। तो तुम्हें लीव चाहिए? हाँ सर, वो फैमिली बोल रही थी छुट्टी पे जाना है। अश्वत्थ फैमिली बोलने के अलावा करती ही क्या है? बच्ची की ऑडिट होने वाला है, अब तुम होगी। सर ऑडिट होने वाला है। फिर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर। मैं इधर ही हूँ सर। मैं फैमिली को मना कर दूंगा। Very good. Yes, sir. This boy has potential, I must say. Yes, sir. इसके रहने के लिए कहाँ जा रहा है तुम्हें? सर खीर भवानी माता का मंदिर। निकलो तुम, आओ। सर नहीं सर, मैं रह जोड़ लूंगा। ऑडिट होने वाला है सर, मैं रह लूंगा। मैंने कहा ना तुमको, निकलो तुम। सर मैं रह लूंगा। सर फैमिली को मना कर दूंगा, मैं रह लूंगा। अरे ये आजकल के बच्चे
निकलो तुम, जाओ। सर आई कैन मैनेज, सर आई विल स्टे। अश्वथ तुम वहाँ पे अकेले नहीं जा रही, वहाँ हमारी कंपनी डाइकिन जा रही है। अब जाओ तुम। सर मैं रुक जाऊंगा। मैंने कहा है तुमसे, निकलो तुम, आओ। ओके सर, थैंक यू सर। बस हो गई पूजा। हाँ और क्या, अपने दोनों हाथों को पूरी श्रद्धा से जोड़ो, पूरी श्रद्धा से। आस्था बहुत आसान लगती है ना, ऐसी आ जाएगी, फटफट फटफट आ गई आस्था। ये लो छोड़ी। मामा एक तो आपका ये आपके सारे सूटकेस इतने खराब क्यों है? सूटकेस नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये खराब है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, गुस्सा होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। क्या पिछले 30 सालों से था वो सूटकेस मेरे साथ, फॉर द लास्ट 30 years। नाउ सी, और गाशा तुम यहाँ हो तो यही रहो। गाशा अब आया हूँ मामा, काम नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? वैसे ही बोर हो जाता हूँ। बोर क्यों हो जाते हो? इतनी बड़ी पूजा, जाके काम में हाथ बटाओ। ऐसी कौन सी जीवन रक्षक कंपनी में काम करते हो तुम? टाइटन, रिपीट अगेन। टाइटन एसी की बहुत बड़ी कंपनी है। क्या खास बड़ी कंपनी है? मैंने तो कभी नाम नहीं सुना इसका। आम लोगों की तरह प्रचार नहीं किया होगा ना, पैसे नहीं होंगे, कहाँ से करेंगे? एंड इफ यू टेल मी हिटाची, पैनासोनिक, सैमसंग, आई नो देम। और गाशा तुम शॉल, कारपेट ये सब बेचो तो बात भी समझ है, तुम एसी बेचते हो। अरे गाशा तुम कश्मीर का मौसम बेचते हो, बाकी के काले लेके माफी मांग लो माता रानी से, शायद माफ कर दे। एक काम करो, पैर निकाल कर सर पर चढ़ा दो उनके। माफी मांगने का तरीका तो देखो इस लड़के का। फील द लाइट गाशा, फील द लाइट। टाइगर। बेटा इधर आइए, आप इधर आइए, बताइए कौन है ये? हु इज शी? यस, शी इज इंदिरा गांधी। और इनके साइड में कौन खड़े? बेटा बताया था ना मैंने आपको, ये है सोलन से, उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे। काम कीजिए जरा, कितने लोग हैं? माँ उसको नहीं समझ आ रहा है, क्यों उसको बार बार बोले जाए? 1 2 3 4। ये प्रोफेसर PN धर है, इंदिरा गांधी के इकोनॉमिक एडवाइजर थे। दे ऑल आर कश्मीरी पंडित जस्ट लाइक यू। माँ उसको नहीं समझ आ रहा है, आप क्यों बार बार बोले जा रही हैं? तेरा मूड क्यों खराब है? आपने मूड ठीक करने के लिए बुलाया था कि पूजा के लिए? अच्छा, पापा के साथ जवाहरनगर जा रहा है ना? नहीं, आपने पूजा के लिए बुलाया था ना, घर देखने के लिए नहीं। चले जाना ना बेटा, देख आना घर, उन्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चला जाओ। अच्छा, गुला से जाते वक्त सिलेंडर का बोल देना। हाँ ठीक है, बोल दो। और मंदिर में पूजा हो रही होगी, ऐसी शक्ल मत लेके जाना। हाँ ठीक है। भान साहब, ओ भान साहब, गुला काशू, ओ गुला, गुला, ये काम चोर, गुला,
टाचीगाम, गुलमर्ग इन सब के बाद बोर सा हो गया है। बोर सा हो गए? हाँ मतलब वसीम, सिलेंडर नहीं आया अभी तक। तुम्हारा मन नहीं करता यहाँ आने का? नहीं करता है ना, लेकिन समय कहाँ मिलता है आजकल। तुम पहली बार आए जाने के बाद? हाँ वो पिछले साल चला गया था ना, उसके बाद अब पहली बार है। वो आना होता ही नहीं है। तुम आया करो, तुम्हारे अम्मी अब्बू भी तो आते हैं यहाँ। हाँ आते तो है, लेकिन अब कश्मीर में सब बदल रहा है, कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक है नहीं ठीक है? वो देखो पंडित जी पिछले 40 साल से यही काम कर रहे हैं, अब अच्छा थोड़ी ना लगता है। सारा आधा काम तुम्हारे कश्मीर बिहार वाले ले जाते हैं। अब तुम्हें भी क्या समझाएं? अरे सिलेंडर हाँ हाँ माँ से बोल रहा 10 मिनट में भिजवा रहा हूँ। पंडित जी, हाँ वो माँ कह रही थी पूजा कितने बजे सुबह शुरू करी? उन्होंने कहा है 6 बजे, तो 6 बजे बैठो। वो आप बंदूकों की पूजा कर रहे थे? नई बंदूकें आई हैं, लोग नए घर की पूजा करते हैं, नए स्कूटर की। अब इन लोगों को कौन ही मना कर सकता है। आप यही रहते हैं? हाँ मैं तो यही डाउनटाउन में रहता हूँ। क्यों? वो गुला कह रहा था पिछले 40 साल से इधर ही। आप यहाँ से कभी गए नहीं? मेरा वजूद तो झेलम से है, गंगा या जमुना से नहीं। हम लोग तो चले गए थे यहाँ से। नहीं नहीं, हमारा घर भी इधर ही है, जवाहरनगर में। पता है, लेकिन पापा इस बार बेच रहे हैं। पता है। तुम्हारे पापा भी तो यहीं रहे, कहीं नहीं गए। नहीं, उनका आना जाना लगा रहता था ना दुकान के काम से। हाँ लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना। ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ। 1 मिनट। यहाँ आए हो तो लोगों से मिलो, एक ही जगह पे रहना मत तुम लोग। तुम लोग तो चले गए थे वापस इंडिया। आपका क्या कहने का मतलब है? ये इंडिया नहीं है। मेरे लिए तो इंडिया वो है, वो आर्मी का बंकर। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पंडित है या कौन मुसलमान। आजकल तो आर्मी वाले भी कम हो गए। हाँ बेटा, श्रीनगर के बाहर का देखो तुम, ये अंदर के गांव सारे बाहर शिफ्ट करा दिए। वो टूरिस्टों को बंकर नहीं दिखने चाहिए ना, खास करके तुम जैसे टूरिस्टों को। आपका कहने का क्या मतलब है? कल तक अगर कश्मीर आजाद हो जाएगा तो आप इंडिया वापस नहीं आएंगे? तुम अपनी माँ से कहना कि वो सुबह 6 बजे पूजा के लिए तैयार है। बादशाह को चुपता सा गया। उस 3 दिन से कुछ खास सोया नहीं था। उसकी फ्लाइट थी कि डीले पे डीले होती जा रही थी, और वो बार-बार कॉफी पे कॉफी पिए जा रहा था। और उसका ध्यान उस लोडर की तरफ था। वो लोडर तो कहीं ना कहीं से नाज़िर जैसा था। अब उस लोडर से अगर उसकी नजर हटती भी तो आजकल एयरपोर्ट में ये अजीबोगरीब लोगों की कमी थोड़ी ना है। जैसे कि ओहो ये जनाब थोड़े पतले से लग रहे हैं। इन्हें देखो, सर्दी के दिन में गर्मी के दिन में सर्दी के कपड़े पहने। ये कोट इनके दादाजी का और इनके बेटे की मंकी कैप। लगता है जनाब पहली बार शहर से बाहर आए। ये कश्मीरी हो ही नहीं सकता। ये पक्का बंगाली है। हाँ। लगता है उनकी फ्लाइट छूटने वाली है। हाँ तो मैं कह रहा था, आपका नाम जोकलोगढ़ है ना? देखिए आपका बेटा बाहर देख के कैसे कांप रहा है। Excuse me? इन लोगों के लिए पता है क्या है? कश्मीर एक ऐसे लोग है। इन लोगों को लगता है कश्मीर में नियम और कानून थोड़ी है, ये तो टूरिस्टों के लिए बनाई गई है। लेकिन इन्हें कौन समझा है? ओ एक्सक्यूज मी, कॉफी। ओहो, एक और कॉफी। लगता है गाशा आज मानेगा नहीं। दरअसल उसके गुस्से की शुरुआत हुई थी 3 दिन पहले, जब उसका पूरा परिवार श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरा। इससे पहले कि वो तय कर पा
हरकत देखा तो शहजादी फूट फूट कर रोने लगी। रोई तो भी क्या रोई, मुझसे पहले कश्मीर छोड़ के गई थी, लेकिन मुझसे ज्यादा रोई। और बचपन की इनसे कोई भी बात पूछ लो, इनको कुछ याद ही नहीं रहती है। लेकिन अब क्या करें? पहली बार वापस आए ना, पुरानी यादें ताजा हो गई होगी। हाँ, हो सकता। एक्सक्यूज मी, ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। यस। और कितनी देर लगेगी? 1.5 घंटा। अरे यार, गाशा की फ्लाइट कुछ देर और डिले हो गई, यानी कुछ देर और उसे एयरपोर्ट पर बैठना था, कुछ देर और उस लोडर को देखकर अंधेरा करना था, कुछ देर और इन अजीबोगरीब लोगों को देखना था, और अर्जुन मामा का बात लौटानी थी, उसे ही आना था। मिस्टर अर्जुन रैना, यस। ये आपका बैग। थैंक यू वेरी मच। तुम लोग ऐसी लापरवाहियां करते हो, मुझे तो लगा खो दिया इसे। नहीं सर, खोया नहीं था, वो जम्मू एयरपोर्ट पे उतार लिया। हाँ तो गलती हुई ना। सॉरी सर, पर ये मेरे एक्सपीरियंस में तो पहली बार ही हुआ है। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस है तुम्हारा? 3 महीने का था। एक्सपीरियंस यू हैव। सॉरी सर। सर, if you don't mind, could you please sign this? Here. Yes. एक मिनट। Yes sir. नहीं सर, ये कंपनी पॉलिसीज के खिलाफ। ओह, ओके। काशा उस लड़के को देखकर सोचता रहा कि क्या वो नाजिर हो सकता है, और उस लड़के ने भी काशा की तरफ देखा जरूर था, मगर बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे वो सर झुकाए वहां से चला गया। लेकिन काशा फिर भी सोचता रहा कि क्या वो नाजिर हो सकता है। नाजिर, जिसने उसने सबसे पहले कहा था कि वो कितना अच्छा लेग स्पिनर है। नाजिर जो खाने से ज्यादा गिराता था। नाजिर, जिसने वादे किए थे। नाजिर जिसने झूठ कहा। चलो, concentrate. If you will concentrate, you will go forward. हाँ, तो सभी इधर देखेंगे, इधर अभी मना, हाँ? तो ये क्या है? सर, हाँ, सन, हाँ, और ये तीसरा प्लान है सर, हाँ, सन। ये सन कैसे हो सकता है? सन तो प्लैनेट नहीं है ना, पूरे सोलर सिस्टम में। ये अर्थ, सर, हाँ, स्पेस में बेंच है। स्पेस में बेंच कैसे होगी? कील ठोकने के तो हो जाएगी। तुम कील कैसे ठोकोगे? ग्रेविटी नहीं होती है ना वहाँ पर। सर, हाँ, स्पेस में फिर खुदा है, गॉड। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? तुम्हें नहीं लगता ये सारी चीजें खुदा ने बनाई है? नहीं, नहीं लगता है तुम्हें? नहीं। तो सर, स्पेस में एलियन? मुझे एलियन के बारे में भी कुछ नहीं। ये क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि एलियन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नॉन ये क्या कर रहे हो तुम आप उसके साथ? हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। चलो मेरे साथ। नहीं सर, चलो मेरे साथ, तुम चलो मेरे सर, सॉरी। चलो, मैंने कहा ना तुमसे, चलो मेरे साथ। सर, चलो। और बाकी के बच्चे ये नोटबुक में सोलर सिस्टम बना के रखेंगे। गाना? चलो मेरे साथ। सर, सॉरी। हाँ ना, मैंने तुमसे, चलो। सर, सॉरी। बैठ। हाँ, नहीं सर। तो तुम क्या करते हो तुम हर रोज? हर रोज हाँ, फुटबॉल खेलता हूँ, हॉकी खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। रोज खेलते हो? हाँ सर, एवरीडे, रोज रोज। अभी कुछ दिनों तक तुम रोज मत खेलना, अभी बाहर मत जाना तुम। क्यों सर? मैं कह रहा ना तुमसे, इसीलिए अभी तुम कुछ दिनों तक मत जाना। मेरी बात नहीं मानोगे क्या तुम? नहीं सर, आप मेरे फेवरेट टीचर हो, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैं नहीं जाऊंगा बाहर खेलने। हाँ, ठीक है, तुम जाओ अभी। ओके। हाँ, और सुनो, हाँ। कुछ दिनों तक तुम बाहर मत जाना। ओके सर। बाहर मत खेलना। यस सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ, जाओ। गाशा की क्लास कुछ
ढूंढ निकाला था। उन दिनों उनके आसपास की जगहों में छोटे छोटे बदलाव आने लगे थे। जैसे गाशा के पापा को अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो गाशा की मम्मी 100 बारी ऊपर नीचे करती। जैसे नाजिर के अब्बा मस्जिद से लौटने पर परेशान नजर आते। जैसे गाशा और नाजिर को अक्सर रेडियो सुनने से मना करते। इसीलिए उन्हें अपनी एक खास जगह की तलाश थी। दोनों ने तय किया कि अब ये उनकी अपनी जगह होगी। इसीलिए एक एक करके अपना सारा जरूरतमंद का सामान यहाँ लाने लग गए। जैसे नाजिर ने सबसे पहले ये लकड़ी के टुकड़े नुकीले कर दिए ताकि बाहर कोई ना आए। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज लेकर आया। मैं लेकर आया रेडियो, जिसमें हम कश्मीर के कई पुराने गाने सुना करते थे। और ये लेकर आया सीटी क्या है? खो दी। अच्छी बात है। अब आप ही बताओ, छपते वक्त कोई सीटी थोड़ी लेकर आता है। रेडियो सुन सकते हैं तो सीटी नहीं बजा सकते। नहीं बता सकते। फिर मैं लेकर आया कैंडल, मोटा वाला। और ये लेकर आया मैं लेकर आया मेरे भाई पुष्कर को, और इसने कहा भाइयों को चीजों में गिनते हैं क्या? अब की बार मैंने एक सबसे बड़ा रिस्क उठाया। मेरी मम्मी और पापा की शादी में उन्हें एक बड़ा सुंदर सा कालीन गिफ्ट मिला था। वो कालीन मैं सबके नजरों से छिपा कर यहाँ ले आया। इस वक्त गाशा की उम्र थी 11 साल 3 महीने और 2 दिन। उसी दिन उन दोनों को मरा हुआ कुत्ता मिला सड़क पर। गाशा देख कितना सारा खून लगा इस पे। अच्छी बात है ना, ब्लैक कलर का दिख भी नहीं रहा। अरे नहीं, पुतली मर के कैसे हिलेगा? एक काम करें, इसको जला दे। नहीं, दफना देंगे। दफनाने के लिए क्या है तेरे पास? एक काम करते हैं, कुछ ढूंढते हैं। हम चलते मेरे पापा के दुकान के सामने पहुंचे। मेरे पापा के दुकान के बाजू में एक जन्नत नाम का होटल था, और वहां हमें दिखाई दिया। गाशा, हाँ मेरे पास ना अब्बा का लाइटर है, चलो उसे जला देते हैं। हाँ, और उस स्कूटर से पेट्रोल चोरी कर लेते। चल ये तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। तू कितना डरता है, जा। मैं और पुष्कर जा ही रहे थे कि पुष्कर ने जोर से चिल्लाया, उसने हम दोनों को मेरे पापा की दुकान में पहुंचा दिया। और उसी दौरान दुकान में एक 17-18 साल का लड़का खड़ा। उसके हाथ में बंदूक थी, और मेरे पापा थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। अब मैं आपसे कहूंगी तो क्या कहूँ। देखिए बेटा, सॉरी, मैं जानता हूँ आप मेरे बेटे नहीं हैं, लेकिन बेटा 20,000 मेरे लिए कुछ ज़्यादा है। अगर आप कुछ दिनों की मोहलत दे दे तो मैं आपके सारे पैसे आपको दे दूँगा। अच्छा, फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ 10,000 है। बेटा, आप अंदर जाइए। Increasingly fanatical atmosphere, where the very air they breathed was laden with violence and fear. They have left secure jobs, sometimes of 20 years, established businesses running for generations, and even properties and orchards. उन्हीं दिनों अर्जुन मामा ने गाशा और पुष्कर से जबरदस्ती पूजा कराना शुरू कर दी। और फिर उनकी मम्मी ने उनसे पूछा कि अगर उन्हें कश्मीर से बाहर रहने का मौका मिले तो वो कहाँ रहना चाहेंगे। तो दोनों ने जवाब दिया
अफ्रीका। अफ्रीका कौन जा रहा है? गाशा के घर वाले वही तो पहनेंगे ना आंटी शॉल। छुट्टी पर जा रहे होंगे ना, तुम क्या करोगे वहां जा करके? कोई बात नहीं, मुझे जाना है। अरे तुम चलना ना हमारे साथ छुट्टी में दिल्ली, हम वहाँ पे लेके जाएंगे तुमको उबू घर, वहाँ पे देखना तुम जानवर। अफ्रीका में तो बड़े बड़े जानवर है ना, तुमको खा जाएंगे। दिल्ली चलना। जानवर मुझे अफ्रीका में ही देखने हैं। ठीक है, तुम जाना, तुम दोनों मिलकर के अफ्रीका जाना। हम दोनों क्या अकेले जाएंगे? अब तुम दोनों जाओगे तो अकेले कैसे हुए? हाँ? अब तुम साथ में ले, मैं भी बनाऊंगा। तुम लोग जाना ना, ये येलो कलर की गाड़ी में जाना। हाँ, रेड कलर की गाड़ी में जाना और उसके आसपास लगा देना तुम ये गुब्बारे, बड़े बड़े गुब्बारे लगा। गैस बलून। हाँ, गैस बलून। और साथ में लेकर के जाना तुम एक टोपी, एक दूरबीन और एक नक्शा लेके जाना। और ये नक्शे को ना तुम पेट्रोल की टंकी में डाल देना, तो जब तुम अफ्रीका पहुंचोगे ना तो वो नक्शा पेट्रोल की टंकी से रीड कर लेगा ना ऐसा गाड़ी तुम्हारी, तो फिर जब अफ्रीका आएगा तो वो रुक जाएगा वहां पे। नीचे उतार देना तुम गाड़ी को। कैसे? तो लेके जाना है सेफ्टी पिन, धीरे करके उन गुब्बारों को फोड़ देना, तो ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप नीचे आ जाएगी। जाने हमें ले जाना होगा टोपी, हाँ। दूरबीन, हाँ। नक्शा, सेफ्टी पिन और शिकार करने के लिए बंदूक भी। शिकार भी करेगा तुम वहाँ पे, हाँ? अब अफ्रीका जाएंगे तो शिकार तो करना पड़ेगा ना। किसका शिकार करेगा? हम हाथी का शिकार करेंगे। हाथी का शिकार करेगा तो उसको यहाँ पे कैसे लेकर हम वापस नहीं जाएंगे, उसे वहीं मार देंगे और पानी भी नहीं देंगे। पानी क्यों नहीं देगा? नहीं, आज वो आदमी ऐसा ऐसा कर रहा था ना, तो किसी ने पानी नहीं दिया उसे। कौन सा आदमी? जब मैं और गाशा स्कूल से वापस आ रहे थे ना, तो वो आदमी उसे गोली लगी थी, बोल रहा था पानी पानी, किसी ने दिया ही नहीं पानी। पुलिस कहाँ थी उस वक्त? पुलिस थी, उन्होंने ना बैरिकेड लगा रखा था। मैं और गाशा बैरिकेड से यूं बाहर आ गए। नाज़िरा, हाँ। तुम अभी कुछ दिनों तक स्कूल मत जाना। तो क्यों? मैं बोल रही हूँ ना, मत जाना स्कूल। अभी मैं गाशा की मम्मी को भी बोल दूंगी कि वो कुछ दिनों तक उसको स्कूल नहीं भेजे। ठीक है। क्या हुआ? मुझे पता है तुम अफ्रीका जाने के समय भी यही बहाने बनाओगी। अफ्रीका जाने के समय मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अल्लाह की कसम। हम सब मिल करके जाएंगे अफ्रीका। तुम्हारे अबू अम्मी, गाशा के अबू अम्मी और उसका छोटा भाई है ना, वो नहीं जाएगा। वो क्यों? वो भी जाएगा ना, उनके साथ रहता है तो अपने कश्मीर में वापस आ जाएंगे ना, हम सब मिल करके जाएंगे। अभी तुम करो अपना, लिख रहे हो जो आती हूँ मैं। नाज़िर, जल्दी से खिड़की बंद करना। मैं कुछ लाने गया था, तुझे एक काम किया था, तूने वो भी अच्छे से नहीं किया। पर हम खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? तो तू बाहर से कोई देख ना लेना इसलिए।
अब देख, मेरा हो गया। बाहर से किसी को देखेगा नहीं कर देता हूँ। कैसे? तुझे कुछ नहीं समझ आता है, अभी बताया था। लेकिन एक और चीज़, इस होल से दिखेगा, और अगर तूने वो जो बाहर सारे वो लगाए ना लकड़ी, अगर कोई आ गया तो उस लड़की लकड़ी पे धाड़क हो। और वो बोलेगा पानी पानी, और उसको पानी भी नहीं देंगे। तो ऐसे करेगा। नहीं नहीं, उन दिनों गाशा के पापा को जब वो वहाँ से निकले कश्मीर से, तब वो दिल्ली के चाणक्यपुरी के इलाके में थे। और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें उनके घर की तस्वीर भेज दी गई। गाशा के पापा ने उन्हें घंटों तक देखा और उसके बाद वो बाहर चले गए। गाशा की मम्मी ने उन तस्वीरों को घंटों तक ढूंढा और वो कमरे में चली गई। जब गाशा के पापा लौटे तो उन तस्वीरों की कई कॉपियाँ बन चुकी थी। सब उन्हें इंश्योरेंस फोटो कहने लग गए। गाशा के पापा से जब भी उसके बारे में कोई बात करता तो या तो वो टॉपिक बदल देते या तो फिर चुप हो जाते। उन दिनों के बारे में गाशा के पापा से कुछ भी निकलवाना बहुत ही मुश्किल था। जी, सलाम वालेकुम सलाम। नाज़िर ने आपका मैसेज दिया था, मुझे लगा घर पे बैठ कर के बात करना। जी, दरअसल वो बात घर पर नहीं हो सकती। आप आइए मेरे साथ। क्या बात है साहब, कोई तकलीफ? दरअसल आपका बड़ी मस्जिद आना जाना तो रहता ही होगा। ऐसी बात नहीं है, वक्त मिलता है तो चला जाता हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आप तो मेरे बड़े भाई को जानते ही होंगे। जी, उनके अकाउंटेंट है गंजू साहब। वो कुछ दिनों से लौटे नहीं हैं। आपने देखा होगा मस्जिद की लिस्ट में नाम। मस्जिद की लिस्ट तो दिख ही जाती है। आप उनके घर वालों को जानते थे क्या? जी जी, दरअसल हमें खबर मिली है कि हम में से ही कोई रॉ के लिए काम करता है। जाने गंजू साहब। अब इन बातों की क्या सजा होती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनके घर वालों को इत्तला कर दीजिएगा कि अब उनका लौटना ज़रा मुश्किल है। यकीन ही नहीं होता। पर आप फिक्र मत करिए, आप तो हमारे हमसाये जैसे हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप हमें बेझिझक इत्तला कर दीजिए। जी शुक्रिया, आप तो हमारे हमसाई से कई ज़्यादा हैं। जब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। नाज़िर, जल्दी करना, तूने देखा नहीं बाहर कितना शोर हो चुका है। नाज़िर, संभालिए जरा। तुमसे यही कौन ढंग से नहीं होता? तुझे कितनी बार बोला था कि सब निकल रहे, हमें भी निकलना चाहिए। नहीं, तुझे याद ही है बुखारी सर ने कहा था
बेटा क्या कहेंगे आप उनसे? हालात बहुत खराब है और आपको जल्दी निकलना चाहिए यहाँ से। और आप महफूज नहीं है यहाँ। ठीक है अब्बा जाइए। आप ही कह दीजिए ना, मुझे गाशा के पास जाना आपसे है। जितना कहा है आप उतना करिए। पर मैंने गाशा से वादा किया मैं वापस तो आऊंगा। गाशा भी तो वही होगा ना? वो नहीं है, कहाँ है फिर? वो खेल रहा है। बाहर के हालात देखे हैं, कहाँ खेल रहा है वो इस वक्त? अम्मी अब्बू से कहिए ना। आप जरा रुकिए और आपसे हमने जितना कहा है उतना करिए। बेटा हालात को समझिए, पर बाहर के हालात बेहद नाजुक हैं। अब आप बाहर नहीं जा सकते इसीलिए आपको, अब आप जाइए, जल्दी जाइए, हम यहाँ खिड़की से देख रहे हैं, जल्दी आइएगा। नाजिर अपने अब्बा का मैसेज लेके सीधा गाशा के घर की ओर गया और जैसा कि उसने सोचा था गाशा बात था ही नहीं, लेकिन उसने ठान लिया कि अपने अब्बा का मैसेज गाशा की मम्मी को देके वो सीधा गाशा के पास जाएगा। लेकिन उसको क्या पता था कि उसके अब्बा उसको खिड़की से वापस बुला लेंगे। और उसी दौरान गाशा की मम्मी खिड़की पर आई। खिड़की के एक तरफ गाशा की माँ और खिड़की के दूसरे तरफ दादी जान। लेकिन जिंदगी में पहली बार उन्होंने एक दूसरे से कुछ कहा ही नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जरूर, लेकिन बिना कुछ बोले ही गाशा की मम्मी ने खिड़की बंद की और वो वहां से चली गई। अगले साल तक तो घर भी नहीं रहेगा हमारा। क्या करेंगे रखकर? रेनोवेशन वगैरह तो कराएंगे नहीं। मैं कभी वापस नहीं आने वाली हूँ। रोज रोज की मौत मरने से अच्छा है कि चले जाए। मैं तो खुश हूँ उस बात से कि हम बहुत पहले चले गए थे। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं ना। चेहरे पर शर्म तक नहीं थी उस लड़के के। देखा था तुमने? आया था उस दिन, गाशा के साथ खेला करता था। आमने सामने घर थे हमारे, खिड़कियां तक दिखाई देती थी। हम साई थे हमारे। उसी के अब्बा ने तो इनका नाम देखा था मस्जिद की लिस्ट में पहली बार। हाँ हाँ आगाह किया था, पर इसे मदद करना थोड़ी ना कहते हैं। पिछले साल आई थी, घर के सामने कालीन सूख रहा था। वैसा ही कालीन मेरे पास भी था। मुझे ये समझ नहीं आता लोग चुराई हुई कालीन पर नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ डर के बहुत सही गलत का फासला कमजोर हो जाता है, पर इसे उन्हें इतना सा भी एहसास नहीं हुआ। आप बताइए, आपको क्या लगता है? उन्हें कालीन पसंद आ गई या उन्हें इतना यकीन था कि हम कभी वापस नहीं आने वाले? अब घर बेच रहे हैं तो सोचा प्रॉपर्टी ही देखाऊं। कितने काम उधर हो गए हैं, ऐसे होगा कंस्ट्रक्शन का काम? हाँ? एक काम नहीं होता है ऐसे। नमस्ते। फातिमा, देखो तो मेहमान आए हैं, ताली करके आना जरा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जरा जल्दी में। तुम वो नहीं हो ना, तुम तो सामने वाले घर में रहती थी और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो बड़ा वाला बड़ा ही बदमाश था, क्या नाम था उसका? शादी हो गई उसकी? अभी तक नहीं। वो तो नाजिर से भी बड़ा था ना। नाजिर की होगी शादी? हाँ फातिमा बड़ी अच्छी लड़की है और अभी तो उसकी बेटी भी है, अभी महीने भर में 4 साल की हो जाएगी। मुझे हाँ ऐसा भूल गई है, मैंने पुकार लिया तो क्या हो गया? उसको सब डॉक्टर रेहा बोलते हैं। उस स्कूल में उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहती डॉक्टर रेहा। तब से उसको सब डॉक्टर रेहा भी बोलते हैं। स्कूल तो अच्छा ही होना चाहिए ना, पर क्या फायदा स्कूल तो अच्छा। हाँ वो तो है। काफी बदल गया आपका मकान। हाँ, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके तो बनना है ना। और ये कालीन आपका है? हाँ, हमारा है। क्यों? बस ऐसे। आप सामान पूछो, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं क्या बुरा होना है? कुछ हमारा
कुछ नहीं हुआ सब आहिस्ते आहिस्ते में तो मेरा बेटा भी तो लग गया ना, क्रॉस फायर में गोली लगी थी। नाजिर के पिताजी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। पता कैसे होगा, तुम लोग तो चले गए थे ना। कहते तुम लोग, मैं तुमको बताती सब, लेकिन जब याद नहीं रहता ना, मेरी बहू भी तो मलेरिया से चली गई, नाजिर भी तो इतनी उलझन में रहता है, लड़कों को काहे उलझन में इतनी चीजें याद रहेंगी। और तुम लोग जब चले गए ना, फिर आई थी ना बिहार में, ना उन्होंने बच्चे के, ना बूढ़े देखे, ना औरतें। तो तुम कह रहे थे कि जाने वाले हो, तो कैसे जा रहे हो? बाय रोड जा रहे हो कि बाय प्लेन जा रहे हो? प्लेन से जा रहे हैं। प्लेन से जा रहे हो तो वहाँ पे मिलना ना, मेरे नाजिर से मिलना, वहाँ एयरपोर्ट पे ही काम करता है, तो मिलना मेरे नाजिर से, मिलना मेरे नाजिर है, वो आइडेंटिफिकेशन का काम करता है ना, वही है वो, मिलना तुम मुझसे। मुझे कहता है ले जाऊंगा, प्लेन में ले जाऊंगा, अभी तक तो लेके गया नहीं, अब क्या लेकर के जाएगा? तुम कहता कितना अच्छा खाना मिलता है, एक दिन लेकर के जाऊंगा, मिलना मुझसे, नाजिर से आप मिलना। गासा, नाजिर, तूने बताया नहीं तू आने वाला है। अब हमें यही रहना होगा। इतना क्या सामान लेकर के आया तू कहाँ जा रहा है? तू वापस कब आ रहा है? मैं यहाँ अकेला हूँ। नहीं, मेरी बेटी है, भी 4 साल की हो जाएगी। किसी को बताना मत या क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं तो यही रहता हूँ ना, यही काम करता हूँ। तो जल्दी आना। हाँ, ये तेरा सामान मैं आखिर में चढ़ाऊंगा, तो तुझे वहाँ पे पहले मिल जाएगा। मैं तेरा इंतजार करूंगा। हाँ पक्का ना? हाँ, ओके ओके। हाँ। गाशा की प्लेन ने उड़ान भरी। उसने खिड़की से नीचे की ओर देखा तो ना तो उसे बर्फीले पहाड़ दिखाई दिए, ना ही चिनार के पेड़। उसे दिखाई दिए तो छोटे छोटे होते जाते रास्ते, लोग, झील, कुत्ते, खिड़कियां, टिफिन बॉक्स और गुब्बारे। गाशा, गाशा, हाँ। तुझसे एक बात पूछूं? हाँ। आज तेरी उम्र कितनी है? 34 साल 3 महीने और 2 दिन।